सोचो, अगर इसी वक्त तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने चलने लगे। हर झूठ, हर धोखा, हर वो इंसान जिसे तुमने रुलाया, और सबसे डरावनी बात, तुम कुछ भी छिपा नहीं पाओ। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ यही होता है। वहां न पैसा काम आता है, न ताकत, न रिश्ते, सिर्फ कर्म, और उन्हीं कर्मों का फैसला। लेकिन आखिर आत्मा को अपने कर्म दोबारा क्यों दिखाए जाते हैं, और उस समय आत्मा क्या महसूस करती है? आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण का वो रहस्य जिसे सुनकर शायद आप अपनी जिंदगी बदल दें। नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं वेद और पुराण वाणी। तो चलिए आज की यह कहानी शुरू करते हैं। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को मृत्यु, आत्मा और कर्मों का सबसे गहरा ग्रंथ माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ जी को बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। आज की जनरेशन सोचती है कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु अंत नहीं, बल्कि कर्मों के हिसाब की शुरुआत है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा शरीर से अलग होती है। शुरुआत में आत्मा को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। उसे अपना घर दिखाई देता है, अपने लोग दिखाई देते हैं, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। वो बोलना चाहती है, छूना चाहती है, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और परिवार के आसपास ही रहती है। उसे अपने अधूरे काम याद आते हैं, अपने मोह याद आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि अब वापसी संभव नहीं है। फिर शुरू होता है सबसे रहस्यमयी और भयावह चरण, कर्मों का दर्पण। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा से उसके कर्म छिपाए नहीं जाते, उसे उसकी पूरी जिंदगी दिखाई जाती है। बचपन से लेकर अंतिम सांस तक, हर झूठ, हर अपमान, हर धोखा, हर पाप, सब कुछ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आत्मा सिर्फ अपने कर्म देखती नहीं, बल्कि उन्हें महसूस भी करती है। अगर किसी इंसान ने जीवन में किसी को रुलाया है, किसी का दिल तोड़ा है, या किसी गरीब का हक छीना है, तो मृत्यु के बाद आत्मा वही दर्द महसूस करती है जिस दर्द को उसने कभी महत्व ही नहीं दिया। उसी पीड़ा को उसे कई गुना अनुभव कराया जाता है। सोचो, जिस इंसान को तुमने एक पल में अपमानित किया था, उसकी रातें कैसी बीती होंगी। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को ये सब महसूस कराया जाता है। धरती पर इंसान झूठ बोल सकता है, कानून से बच सकता है, लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि यमलोक में कुछ भी छिपता नहीं। वहां न कोई इन्फ्लुएंस काम आता है, न पैसा, न ताकत। आत्मा अकेली खड़ी होती है, सिर्फ अपने कर्मों के साथ। और सबसे बड़ी बात, वहां इंसान खुद अपने कर्मों को देखकर समझ जाता है कि उसने सही किया था या गलत। गरुड़ पुराण में चित्रगुप्त का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि हर इंसान के कर्मों का लेखा रखा जाता है। आज की लैंग्वेज में समझे तो जैसे दुनिया का हर डाटा कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो जाता है, वैसे ही सनातन धर्म कहता है कि हर कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर दर्ज होता है। कुछ लोग इसे डिवाइन रिकॉर्ड कहते हैं और कुछ कॉस्मिक मेमोरी, लेकिन संदेश एक ही है, कुछ भी छिपता नहीं। गरुड़ पुराण में कई पापों का वर्णन भी मिलता है, लेकिन सबसे गंभीर पाप बताए गए हैं किसी निर्दोष को कष्ट देना, माता पिता का अपमान करना, धोखा देना और किसी का हक मारना, कमजोर लोगों को सताना, झूठ और अहंकार में जीना। क्योंकि ये कर्म सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी दूषित कर देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भगवान हमें सजा देते हैं? गरुड़ पुराण का संदेश बहुत गहरा है। भगवान सिर्फ न्याय करते हैं, असली फैसला हमारे कर्म करते हैं। जिस इंसान ने जीवन में शांति, दया
और सत्य अपनाया, उसकी आत्मा हल्की होती है। लेकिन जिसने सिर्फ स्वार्थ और पाप में जीवन बिताया, उसकी आत्मा भारी हो जाती है और वही भार उसे मृत्यु के बाद पीड़ा देता है। आज लोग सोचते हैं बस पैसा कमाओ, बाकी सब बाद में देखेंगे। लेकिन गरुड़ पुराण याद दिलाता है, पैसा शरीर के साथ छूट जाता है, नाम भी धीरे धीरे मिट जाता है, लेकिन कर्म आत्मा के साथ जाते हैं। आज सोशल मीडिया पर लोग दूसरों को इंसल्ट करके फेमस हो जाते हैं, लेकिन सनातन धर्म कहता है हर शब्द भी कर्म बनता है। इसलिए इंसान को ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें रात को सोते समय डर न हो। सोचो, अगर आज तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दोबारा दिखाई जाए, तो क्या तुम खुद को देखकर गर्व महसूस करोगे या पछतावा? क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद इंसान दुनिया से नहीं डरता, वो अपने कर्मों से डरता है। याद रखिए, भगवान हमें सजा देने नहीं बैठे, हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो जहाँ किसी की बद्दुआ कम और दुआएं ज्यादा हों। अगर आज आपको अपने सारे कर्म देखने पड़ जाएं, तो क्या आप तैयार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।